हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ए क्लासेस। और दोस्तों कैसे हो? सब ठीक ठाक होंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलसीएम और एचसीएफ। इस टॉपिक को मुझे लाना पड़ा बच्चों की डिमांड पे। एलसीएम और एचसीएफ आज इसको हम जानेंगे अच्छी तरह। कुछ सबसे ज़्यादा दिक्कत यही आती है, कोई सी भी क्लास हो, 6, 7, 8, 9, 10 सब बच्चे, मैं ऐसे बच्चे देख रहा हूँ जैसे मैं पढ़ाता हूँ कोचिंग में, जिनको 10th में एलसीएम एचसीएफ नहीं आ रहे हैं। तो बताओ मैथ कैसे होगी? तो पहले हम एलसीएम एचसीएफ देखेंगे, आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा। और आज इस टॉपिक को हम डिटेल्स में देखते हैं। देखो बच्चों, पहले हम पढ़ते हैं एलसीएम। क्या पढ़ते हैं? एलसीएम। तो एलसीएम क्या है, पहले हम एलसीएम के बारे में जानते हैं। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वे छोटी से छोटी संख्या, वे छोटी से छोटी संख्या जो दोनों से विभाजित हो जाए। जैसे एग्जांपल देता हूँ, 2 और 3। हमें इसके क्या लिखने हैं? टेबल लिखिए। 4, 6, 8, 10। 3 का क्या हुआ? 6, 9, 12, 15। हमें वो छोटी छोटी संख्या लेनी है जो दोनों के टेबल में आती हो। मतलब समझिए ना कि 2 और 3 की टेबल में दोनों में आती हो। तो देखो 4, या 4 नहीं है, या 6 है, 6 6, तो वो दोनों में 6 6 आ रहा है। तो ये छोटी छोटी वो संख्या है जो 2 की टेबल में भी आती है और 3 की टेबल में आती है। तो यही हमारी क्या होगी? एलसीएम। क्या होगी? एलसीएम। अब आप कैसे निकालोगे? एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा है, आप करोगे ऐसे, 2 और 3। आपको पता है 2 और 3 किसी की भी टेबल में नहीं आते। ठीक है, तो 2 एकम 2, यहाँ 3 आ गया, फिर 3, 3 एकम 3। अब इन दोनों का एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हो आप? गुणा। 2 गुणा में 3, तो 3 दूनी 6। यहाँ से भी कितना आया? 6 आया। एलसीएम कितना आया? 6 आया। ये तो हो गई छोटी। इसको अगर उतारना है तो आप उतार लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में उतार लेना। ठीक है, देखो आप दोस्तों, इधर देखो। अब कोई बड़ा नंबर आ गया, अब बड़ा नंबर लेते हैं, ये छोटा नंबर हो गया 14 और चलो 20 ले लेते हैं। हमें इसका एलसीएम निकालना है। देखो एक तो तरीका होता है, आपने ये सीखा होगा ऐसे वाला, 14 और 20 दोनों को एक साथ लिख लिया। पहले हमारा काम होता है सबसे छोटा टेबल लेना। छोटा टेबल कौन सा है? 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का। अगर किसी को आता है तो वो 1.5x की करके वीडियो को देख सकता है, और कॉन्सेप्ट। ठीक है, मेरे को स्लो इसलिए पढ़ाना पड़ेगा और बच्चों को देखते हुए, तो मैं स्लो स्लो पढ़ाऊंगा जिसमें आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अब देखो 2, 3, 4, 5, 6 इन टेबल को पहले हम 2 से करते हैं। 2 के टेबल में 14 आता है, हाँ 7 बार में। 2 के टेबल में 20 आता था 10 बार में। फिर यहाँ पे आ गया 7। अब 7 तो नहीं आता, 2 आता, तो पहले 2 से काट लो। 2, 7, 2 5 या 10। अब 7 और 5 ऐसे नंबर हैं जो किसी टेबल में नहीं आते, अपने अपने टेबल में आते हैं। आपको यहाँ पे 1 1 लाना है, जब 1 1 ना आए तब तक आप काटते चले जाओ। ठीक है, आपको एक बीच बात का ध्यान रखना है, आपको कम से कम 20 तक टेबल आनी चाहिए। 20 तक टेबल। स्क्वायर आपको आने चाहिए 130 तक। और क्यूब, घन, घन आपको आने चाहिए 1 से 15 तक। ये वर्ग, ये घन और ये पहाड़ी, ये आपको इतने तक आने चाहिए। वो 8th का बच्चा हो, 9th का हो, 10th का हो, कम से कम इतने तो आने चाहिए आपको। ठीक है, अब ये एलसीएम है, इसका कैसे निकालेंगे? एलसीएम, 2
गुणा में 2 गुणा में 7 गुणा में 5, ये लिख लिया। 2 दूनी 4, 4 इंटू 7 28, और 28 इंटू 5 8 पंजे 40, 4 5 दूनी 10, 10 और 4 44, और 10 और 4 14, 140। इसका एलसीएम कितना आ गया? 140। 140 वो संख्या है जो 14 के में भी और 20 दोनों में, दोनों उसको क्या करेंगे? विभाजित करेंगे। अब देखो कैसे पता चलेगा? तो 14 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ गया? 140 आती है 20, 20 इंटू 7 करेंगे कितना आता है? 140। तो ये वो छोटी छोटी संख्या है जो दोनों के टेबल में आती है, तो उसी को हम कहते हैं एलसीएम। ठीक है, कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, इतना आपको उतारना है तो उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। देखो, अब आगे देखो, ये तो एलसीएम की बात हो गई। 2-3 मैं आपके होमवर्क में दे रहा हूँ, आप इसको खुद करके देखेंगे, एलसीएम निकालेंगे इनका। और एक और सवाल लिख लीजिए। ये कुछ सवाल है, इनको आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, इनके आप एलसीएम निकाल के देखेंगे जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से। ठीक है, अब एलसीएम का मतलब समझ में आ गया। एलसीएम संख्या वो संख्या होती है जो सबसे छोटी संख्या होती है, किसी का मल्टीपल होती है। मल्टीपल मतलब उसका गुणक होती है। जैसे इन दो 5 और 7, 5 7 में वो संख्या निकल के आएगी जो दोनों को विभाजित करेगी, मतलब दोनों के टेबल में आती होगी। जब हम उसका एलसीएम लेंगे तो दोनों टेबल में, और यहाँ से मुझे दिख रहा है ये दोनों के फैक्टर कुछ होते नहीं है, ये किसी टेबल में नहीं आते। 7 पंजे 35, 35 वो संख्या है, सबसे छोटी संख्या है जो 5 के टेबल में भी और 7 के टेबल में भी आती है। 7 पंजे 35, और यहाँ आते हैं 5 सत्ते 35। ठीक है, ये आपका एलसीएम का हो गया कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब आते हैं एचसीएफ। एचसीएफ वो संख्या होती है जो मैक्सिमम होती है किसी का। इसे इसकी फुल फॉर्म देखो, इसके फुल फॉर्म में ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम, उसमें हम सबसे छोटी ले रहे थे एलसीएम में, लीस्ट में सबसे छोटी ले रहे थे, लेकिन इसमें सबसे बड़ी ले रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो कैसे, मैंने बोला 40 और 80, इसका एचसीएफ क्या होगा? तो आप कैसे निकालेंगे? तो आप कैसे निकालेंगे? 40 को तो आप यहाँ लिखिए, 80 को यहाँ लिखिए। ठीक है, अब दोनों का अलग अलग फैक्टर कीजिए। 40 का कर दिया 20, 10, 5, ये तो आता होगा वो आपको। इधर 80 का 2, 40, 20, 10, 5, 5, इनके फैक्टर आ गए। इन्हीं को अब यहाँ लिख देना आपको। 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3, 3 आ गए, इंटू 5, यहाँ कितने? 1 2 3 4 और फिर 5, 1 2 3 4 और 5। अब आपको क्या करना है? अब इनको मिलाना है, जो सेम संख्या ऊपर नीचे आ रही है उनको क्या करना है? मैच। 1 2 3 और ये 4 मिल गए। अब यहाँ लिख देना एचसीएफ, लिख दिया। अब इनको लिख देना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 पंजे 40। 40 वो मैक्सिमम संख्या है, ये दोनों को क्या करेगी? विभाजित करेगी। 40 क्या है? एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 40 क्या आ गया इनका? एचसीएफ आ गया।
इसमें अगर कोई दिक्कत तो बताओ, नहीं तो इतना नोट करें और स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं। एचसीएफ को फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं और डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। इसके दो मेथड हैं। डिवीजन मतलब भाग का नियम, उसको भी देख लेते हैं। अब डिवीजन मेथड से ही देखो, इसको देख लेते हैं। डिवीजन मेथड भाग के नियम से वही ले लेते हैं। अभी जो संख्या ली थी 40, क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा। देखो डिवीजन मेथड में क्या होता है, भाग करा, जो बाद वाली संख्या उसको 80 यहाँ लिख दिया, पहले वाली को यहाँ लिख दिया। 40 टेबल में 80 आता है कितनी बार में, 2 बार में 80 का ये पूरा कट गया। जब यहाँ पे पूरा कट जाएगा और जो इसके ऊपर वाली संख्या होगी जो यहाँ पे, वही आपकी क्या होगी, एचसीएफ होगी। क्या होगी, एचसीएफ। ये क्या होगी आपकी, एचसीएफ होगी। 80 जब आपका कट गया और उसके जो ऊपर होगी यहाँ पे जिससे आपने भाग किया होगा, वही आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। इसको आप उतार सकते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं और वैसे आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। लिए स्क्रीनशॉट, चले चलो। अब ऐसे लेंगे हम कि हम दोनों मेथड से करके देखेंगे, ठीक है। इधर हम लेंगे फैक्टर मेथड और इधर लेंगे डिवीजन मेथड। देखो संख्या लेते हैं हम 2, 19, 18, ठीक है। यहाँ भी लेते हैं 2, 19, 18। समझ में आ गई है बात। अब देखो इसको पहले हम फैक्टर में से करते हैं। 2, 19, 18। दो को कैसे लिखेंगे हम, फैक्टर क्या होगा, 1 गुणा में 2। 1 गुणा में 2 ही तो होगा फैक्टर इसका। 19 का, 19 भी किसी टेबल में नहीं आता। 1 गुणा 19। 18 का फैक्टर होता है, इधर कर लीजिए फैक्टर, 2, 9, 3, 3, 3, 1। ये हो गया। इसका कितना हो गया, 2 गुणा में 3 गुणा में 3। ये हो गया 3 के 2 में, ठीक। अब इन सब में क्या कॉमन है, 1। तो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1। तो एचसीएफ क्या हो गया इसका, 1। क्या हो गया, 1। अब इधर आ जाते हैं, इसको कहते हैं डिवीजन मेथड से। तो जो बीच की संख्या होती है उसको तो हम अंदर लिखते हैं, अंदर, और जो बाहर है उसको लिखते हैं बाहर। जो बाहर है वो बाहर आएगी और जो बीच की है वो अंदर। इसको बाद में देखेंगे। इसके बाद 2 टेबल में 19 आता है, नहीं आता, उससे कम आता है 18। 2 9 जा 18। इसको माइनस करा, 19 में से 18 जाएगा तो मतलब 9 में से 8 गया तो 1। यहाँ पे डिवाइड का निशान लगाएंगे। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे, जो संख्या आपने यहाँ ली थी 18। एक ही टेबल में 18 आता है, हाँ आता है, 9 बार में पूरा कट गया। जो इसके ऊपर होगी जब कटने के बाद, वो क्या हो गया, पी एचसीएफ। यहाँ क्या हो गया, एचसीएफ। ये क्या होगी, एक क्या है इसका, एचसीएफ है। और यहाँ भी क्या आ रहा है, 1। तो कोई दिक्कत, 2-3 क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करना, फिर मुझे आप बताना। और कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। इन दोनों कॉन्सेप्ट को उतार लो आप और नोट कर लें कॉपी में और स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ये एलसीएम एचसीएफ का आपका क्या हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उतार लिया। हाँ, जो क्वेश्चन मैंने एलसीएम में दिए हैं उन्हीं का आप क्या निकालेंगे, एचसीएफ भी निकालेंगे। दोनों निकालना आप उनका, एलसीएम एंड एचसीएफ, दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। वो सारे सवाल आप कर लेना और कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर देना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने क्लासमेट के साथ क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।